हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं और अगला पार्ट है बच्चों संघीय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बच्चों हम अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या है पहला फैक्ट, देखते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, ज्यादा मैं वीडियो को नहीं खींचूंगा क्योंकि जो काम की बातें हैं वो ही मैं बताऊंगा। देखिए क्या क्या है। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। डिजोर राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? डिजोर वास्तविक वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। डिफैक्टो वास्तविक को डिफैक्टो डिजोर और डिफैक्टो। ठीक है बच्चों, कोई आगे चलते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में कमेंट आए थे बच्चों के कि कह रहे थे कि सर आप बोर्ड की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, सर हमारी तरफ नहीं देख रहे। तो आज मैं बच्चों आपकी तरफ ही देख कर ये वीडियो ज्यादा बना रहा हूं। ठीक है, वास्तविक रूप में क्या होता है बच्चों? वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं। अतः राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र की शक्ति का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां राष्ट्र प्रधानमंत्री में। अब आता है बच्चों मंत्री परिषद का संगठन। अब क्या आता है बच्चों? मंत्री परिषद तो लिख मंत्री संगठन। ठीक है बच्चों, मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को बच्चों मंत्री परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं बच्चों? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है बच्चों, अब हम आगे मूव करते हैं। ये जो मार्कर बच्चों अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ब्लैक वाला यूज करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर यूज करेंगे। ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ी सी असुविधा के लिए बच्चों खेल सॉरी। अब देखिए आर्टिकल 75 के अनुसार, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 75 के सबक्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति? आर्टिकल 75 के सबक्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, एडवाइस पर करेगा बच्चों। ठीक है, प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है, रियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्रियों और राष्ट्रपति के लिए किसकी भांति कार्य करता है? कुल की भांति कार्य करता है। ठीक है, किसकी भांति काम करता है? कुल की भांति, शत्रु की भांति कार्य करता है। वास्तव में बच्चों क्या होता है? वास्तविक दोनों प्रकार की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है कि प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की दी और राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं, राष्ट्रपति इसमें स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकसभा में जिस दल को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है, लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होता है, राष्ट्रपति उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ हो, यदि लोकसभा में बच्चों क्या हुआ कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास है। तब अपने राष्ट्रपति किसका प्रयोग कर सकता है? अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। देखो बच्चों, मंत्रियों का चयन क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श करता है। ठीक है, परामर्श के बाद ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद पत्र देता है। ठीक है, उनकी सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति की सूची के अनुसार उनको शपथ आदि दिलाता है। ठीक है बच्चों, अब मंत्रियों की क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन बच्चों मंत्रियों की
होनी चाहिए। बच्चों मंत्रियों की क्वालिफिकेशन में देखना कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है। परंतु मंत्री बनने के बाद क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य न होने पर 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वह 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता है तो वह अपने पद को उसको छोड़ना पड़ेगा। कि ये कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 के अंदर ये बात कही गई है, उपखंड 5, ठीक है। अब किस केस में ये बात कही गई थी, तो बच्चों मैं बता देता हूं ये केस किस केस की बात है। ये A.R. चौहान, थोड़ा सा ये बच्चों किस केस में कहा गया था, A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तथा एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा केस था, A.R. चौहान। कौन सा केस था बच्चों, A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य। कौन सा था, A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 का मामला था बच्चों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया में जब वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, मंत्रियों द्वारा पद ग्रहण, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मिनिस्टर्स क्या है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री से प्रत्येक मंत्री को, ठीक है, अनुसूची 3 में दिए गए किसके अनुसार शपथ लेनी पड़ती है, शेड्यूल 3 में दी गई प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष समर गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की दो अलग अलग शपथ दिलाई जाती है बच्चों, याद रखना हमेशा। कौन सी पद की भी गोपनीयता दोनों अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, अब प्रश्न उठता है मंत्री परिषद का कार्यकाल 25 सीधे कर देते हैं 5 वर्ष। 5 वर्ष तो होता है बच्चों, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों। देखिए कैसे मंत्री पहली बात, मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे क्या होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, विश्वास प्राप्त होता है। वह अधिक से अधिक कितने मतलब अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष तक रह सकती है अपने पद पर बनी। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, विश्वास पर। अब मंत्री परिषद का आकार बच्चों, मंत्री परिषद के आकार के बारे में बच्चों क्या है, मंत्री परिषद का आकार बच्चों कितना होना चाहिए। मंत्री परिषद देखो मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन बच्चों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या कर दिया गया था कि 2003 में ये उपबंध कर दिया गया था, अनुच्छेद 75 में एक शब्द जोड़ दिया गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए बच्चों। किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 75 में कहा गया, ठीक है। कब कहा गया, 2003 में कहा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। कब कहा गया, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने मंत्री हो सकते हैं आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में बच्चों, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 83 मंत्री हो सकते हैं बच्चों अधिकतम, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब प्रधानमंत्री का चैप्टर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों मैं विशिष्ट बातें भी बताऊंगा। और प्रधानमंत्री का जो बच्चों ये है ना एक चार्ट, वो भी मैं आपको इसमें क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं चार्ट दे दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैं चार्ट नहीं दे सकता बच्चों इस वीडियो में। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चार्ट यहाँ बनाने लग गया तो कम से कम 15-20 मिनट तो चार्ट में ही लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं सारी प्रधानमंत्री के बारे में बता देता हूँ, एक वीडियो प्रधानमंत्री पर और आएगा, इसके बाद प्रधानमंत्री चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, बताओ मंत्री कितने प्रकार के, कमेंट किया करो बच्चों। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों मंत्री, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है बच्चों। आपको पता होगा कितने मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मंत्री बच्चों, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री क्या होता है बच्चों, मंत्रियों का एक समूह है, ठीक है। भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है बच्चों, कैबिनेट है। भारत के प्रशासन की सर्वोच्च जो सरकार चलाती है वो कौन है, कैबिनेट, ठीक है।
मंत्रियों का इसमें तो कैबिनेट होता है, जो शासन की सर्वोच्च इकाई कैबिनेट है, यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है, सरकार का कामकाज देखती है। इसके सदस्य भी विभाग मंत्रालय जो भी, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके जो सदस्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आगे कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? कैबिनेट शब्द का प्रयोग बच्चों मूल संविधान में नहीं किया गया था बच्चों। ये किताब को बहुत कम गाइड में मिलेगा बच्चों, पर याद रखना कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग बच्चों कहाँ नहीं किया गया था? मूल संविधान में नहीं किया गया था। फिर कब इस शब्द को जोड़ा गया? कैबिनेट शब्द को प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों, यूपीपीसीएस में 3-4 बार बच्चों प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि कैबिनेट शब्द को संविधान में कब ऐड किया गया था बच्चों? मूल संविधान में नहीं था कैबिनेट शब्द को कब जोड़ा गया था बच्चों? 44 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। किसके द्वारा जोड़ा गया था कैबिनेट शब्द को? 44 में संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों इसको जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के द्वारा इसको कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। और आज वर्तमान में, ठीक है बच्चों, कैबिनेट शब्द को कहां जोड़ा गया? आज अगर हम संविधान में देखना चाहिए कि कैबिनेट शब्द कहां लिखा हुआ, तो कहां लिखा हुआ बच्चों? तो कैबिनेट शब्द अनुच्छेद 352 में लिख दिया गया था। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 अनुच्छेद में इसको कैबिनेट शब्द को लिख दिया गया था। आपातकाल इमरजेंसी लागू लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य कर दिया गया था। 44 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द लिखा गया और ये अनिवार्य कर दिया गया था कि इमरजेंसी जब भी लगेगी तो कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अकेला प्रधानमंत्री अकेला राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता, सबकी लिखित अनुमति हस्ताक्षर होना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए किसकी जरूरत होती है? कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए ये तो राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है बच्चों, उप मंत्री कैसे मंत्री होते हैं? जो कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, राज्य मंत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री देखिए बच्चों। अब राज्य मंत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों। राज्य मंत्री के बारे में चर्चा, जो पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में मैंने चर्चा करी, डिटेल्स आपको बता दी। राज्य मंत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं बच्चों? इस कैबिनेट की बैठक में क्या होते हैं? भाग नहीं ले सकते। राज्य मंत्री के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते। जब कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों के समूह भाग लेते हैं, जो मैंने पहले बताया। राज्य मंत्री का है कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते। राज्य मंत्री की भी 2 श्रेणियां होती है बच्चों। कितनी श्रेणियां होती है राज्य मंत्री की? राज्य मंत्री की बच्चों याद रखना कि 2 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है राज्य मंत्री की बच्चों? 2 श्रेणियां होती है राज्य मंत्री की। ठीक है, एक तो स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और एक तो स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हो गए, और एक वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभाव तो नहीं दिया गया है, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव का मंत्री अपने विभाग का तो प्रमुख हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बिना स्वतंत्र प्रभाव हुआ है वो कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर के अधीन कार्य करता है। देखो राज्य मंत्री 2 प्रकार के बता दिए बच्चों। एक तो स्वतंत्र प्रभाव का राज्य मंत्री 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? एक तो स्वतंत्र प्रभाव का, तो स्वतंत्र प्रभाव का राज्य मंत्री है वो तो अपने विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभाव का राज्य मंत्री नहीं है वो क्या करेगा? कैबिनेट मंत्री के अधीन ही कार्य करेगा। अब बच्चों आता है उप मंत्री, जिसको हम कनिष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, एक कनिष्ठ जूनियर मंत्री होता है बच्चों, उप मंत्री, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा किसी स्वतंत्र राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। कहने का मतलब भाई कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है, स्वतंत्र राज्य मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। जूनियर जो होता है, जो उप मंत्री होता है, इन दोनों के अधीन ही कार्य करता है। कनिष्ठ हो गया, ये जो ये क्या है उप मंत्री हो गया बच्चों। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं बच्चों। अब बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस क्या है? छोटा सा मैं बता देता हूं। कैबिनेट तो बच्चों मंत्रियों का समूह होता है। कैबिनेट मंत्रियों का समूह कैबिनेट होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई पॉइंट? कैबिनेट मंत्रियों का समूह तो कैबिनेट होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद क्या है? देखो बच्चों, मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, लेकिन मंत्रिपरिषद बच्चों ये काउंसिल जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, सॉरी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। इन सभी का कलेक्टिव जो समूह है, जो कलेक्टिव रिलेशनशिप है, वही मंत्रिपरिषद, वही काउंसिल है। मंत्रिमंडल में केवल क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री सभी क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का समूह होगा। ठीक है, आकार में मंत्रिपरिषद तो बड़ी होती है। अब मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री में मैंने बता दिया कैबिनेट में कौन बड़ा होता है? तो कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिपरिषद में सारे आगे तो बड़ी, तो अपना ऑटोमेटिक कौन है? मंत्रिपरिषद बड़ी हो गई। एवं मंत्रिमंडल छोटा, परंतु एक चीज आपको, मंत्रिमंडल छोटा हो लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि महत्व की दृष्टि से ना बच्चों, शासन कौन चलाता है? शासन तो बच्चों कैबिनेट ही चलाता है। अधिक शक्तिशाली कौन होता है? मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों। और ये जो यूपीपीसी, ये जो पीसीएस वाले एग्जाम देते हैं या जो यूपीएससी वाले एग्जाम देते हैं कि इनमें महत्वपूर्ण कौन है? फिर भी कैबिनेट का
बच्चों। कैबिनेट जो है अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि वही शासन की नीति का क्या करती है बच्चों, संचालन करती है। कौन करती है शासन का संचालन? कैबिनेट ही शासन का संचालन, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ही तो विभागों के अध्यक्ष होते हैं बच्चों, इसलिए तो शासन का संचालन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें किसी प्रकार की कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिनिस्टर का भी वीडियो बनाऊंगा, एक प्रधानमंत्री का अलग से डिटेल वाइज हर प्रधानमंत्री की डिटेल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, उसमें हर प्रधानमंत्री की डिटेल में बच्चों ये है कि उसमें आपको भी डाउट नहीं रहेगी और पढ़ाने का भी मजा है। एक बच्चों प्रश्न आता है कि किचन कैबिनेट क्या होता है सर? तो किचन कैबिनेट का प्रश्न बहुत बार पूछा था। मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो किचन कैबिनेट का जिक्र क्यों नहीं रह सकते बच्चों? किचन कैबिनेट का तो जिक्र करना पड़ेगा बच्चों में, क्योंकि किचन कैबिनेट एक आज के जमाने में बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है बच्चों। किचन कैबिनेट या इसको हम दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं? आंतरिक मंत्री, आंतरिक कैबिनेट कह सकते हैं बच्चों। किचन कैबिनेट का दूसरा आंतरिक कैबिनेट भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? आंतरिक कैबिनेट भी बच्चों इसको हम कह सकते हैं। किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट। अब ये क्या है बच्चों? किचन कैबिनेट एक क्या है? छोटा निकाय होता है, छोटा डिपार्टमेंट होता है किचन कैबिनेट। ठीक है बच्चों, इसे हम आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं हो। इसमें क्या होते हैं बच्चों? 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। कौन होते हैं? 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। भारत के अंदर जो आज तक प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास क्या है बच्चों? एक किचन कैबिनेट रहा है। ठीक है बच्चों, क्या रहा है? किचन कैबिनेट रहा है। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है बच्चों। उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का केंद्र भी होती है। ये निर्णय भी देती है क्योंकि इसमें जो 15-20 मंत्री होते हैं ना, वो सरकार के साथ पैरेलल गवर्नमेंट की भी संज्ञा दी जाती है बच्चों। किचन कैबिनेट में कोई जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री शामिल हो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि किचन कैबिनेट में ये जरूरी नहीं है कि बच्चों क्या कैबिनेट के मंत्री ही शामिल हो बच्चों। इसमें परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, मित्रगण भी शामिल होते हैं। ये एक छोटा निकाय है बच्चों। ठीक है, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सरल और सहज और जल्दी होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री को अपने कार्य करने में सुविधा भी मिलती है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और प्रधानमंत्री का मैं सेकंड पार्ट बच्चों जल्द ही अपने चैनल पर लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपने चैनल को देखते रहें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।